ओझा जी बुझाता, घर में हमसे कोई बड़ा है तो अपने मालिक बनने से बचना चाहिए। क्यों महाराज? जो आनंद छोटा बन के रहने में है वो आनंद बड़ा बन के जीने में मिलने वाला नहीं है। छोटे को कोई टेंशन ही नहीं है, जो भी काम हो भैया जाने, बाबूजी जाने। और मर्यादा जानते हैं क्या है? जीवन में कई लोग घर में पिताजी हैं तो टीवी नहीं देखते, पिताजी बाहर गए तो टीवी चालू हो गया। ये संस्कार नहीं है। श्रेष्ठ की अनुपस्थिति को भी जो उपस्थिति मानकर संस्कार में जी रहा है, ये श्रेष्ठतम जीवन का लक्षण है। भरत जी से सबने कहा, भरत जी आप राजा बन जाइए। भरत जी एक बात कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कै जरनी न जाय। और भरत भैया पूरे समाज को लेकर अयोध्या के श्रेष्ठ हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और गुरुजी ने पहली बार इस बात का उजागर किया कि राम जी जीव नहीं है। राम जी क्या है? राम जी भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान। गुरुदेव ने अयोध्या की प्रजा से कहा कि देखिए, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा कौन है? राम ही अयोध्या के राजा हैं। क्यों? राम भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पावक कुबेर दिग्पाल, ऐसा कोई भी नहीं है ब्रह्मांड में जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। यदि आप लोग मेरे से उपाय पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, भरत बुद्धिमान वही होता है जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। समझ रहे हैं? अरध तजहि बुध सरबस जाता। घर में भगवान न करे किसी की आग लग जाए तो जो पहले सामने दिख रहा है उसको बाहर फेंकिए। भीतर तिजोरी निकालने जाइएगा तो भीतर वाला भी जलेगा, बाहर वाला भी जलेगा, न जाने आप जल जाइएगा। पूरा बचाने के चक्कर में आधा जो बच रहा है वो भी डूब जाएगा। बुद्धिमान वही है जो देखे कि पूरा समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। भरत जी बोले, हम समझे नहीं गुरुदेव आपकी बात। गुरु जी ने कहा कि भरत जी, यदि राम लक्ष्मण और सीता के जगह आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी इस बात को सुने तो नाचने लगे। कहे, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं ये संभव है क्या? मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे। गुरु जी बोले, मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं 14 साल के लिए वन में नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले, कितने दिन के लिए जाएंगे? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या की ओर लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरे पासो, एहि ते अधिक न मोर सुपासो। भरत जी राम जी के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जब ये बात सुने ना, उनकी मति हिल गई। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने जो कहा है इसको तुरंत पूरा करिए। मैं अभी और भीतर जा रहा हूं, जीवन में लौट के कभी अयोध्या नहीं आऊंगा, यही समाप्त हो जाऊंगा। आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस जाइए यहां से। गुरुदेव सोचिए अब मैं क्या बोलूं। राम जी के पास जाकर बोले, राम आपके भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही किया जाए। राम जी बोले, हम भी वही करेंगे गुरुदेव जो मेरे भरत कहेंगे हमसे।
गुरुदेव ने कहा भरत जी से कि भरत ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत भैया खड़े हुए हैं राम जी के सामने और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। भरत जी बोले कि गुरुदेव मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। एक बात कहूं गुरुदेव, आज तक मेरे भैया ने मुझे जीवन में कभी ना नहीं बोला है। राम जी ने भरत जी को कभी ना बोला ही नहीं। भरत जी कहते हैं कबहू न कीन मोर मन भंगो। और गुरुदेव एक रहस्य मैं आज खोलना चाहता हूं। हम चारों भाई जब बचपन में खेलते थे तो राम भैया लक्ष्मण को अपनी टीम में रख लेते थे। हमको कहते कि तुम और शत्रुघ्न अपोजिशन में रहोगे, विरोधी दल में रहोगे, मेरे सामने रहोगे। मैं कहता था राम भैया से कि भैया मैं तो सपने में भी आपके विरुद्ध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूं, मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं रखते, विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो भैया कहते थे भरत तुम समझोगे नहीं, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भाई को देखता रहूंगा, अब मेरा भाई अपने भैया को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे भरत। और गुरुदेव मैं सही बता रहा हूं, खेल प्रारंभ होता था ना तो मैं तो भैया को ही देखता रहता था और उसी देखने के चक्कर में मैं हारने लगता था। गुरुजी पूछे आप लोग खेलते क्या थे? भरत जी बोले कि गेंद ले लेते थे हम लोग, गेंद, फुटबॉल जानते ना, गेंद। और होता था कि उधर से भैया के दल भैया मारेंगे, इधर से हम लोग मारेंगे, जिसके पास गेंद रुकेगा वो हार जाएगा। तो राम भैया गेंद मारते थे तो मैं जोर से गेंद मारता था राम भैया की ओर। शत्रुघ्न पूछते थे भी कि इतनी जोर से क्यों मार रहे हो, भैया को चोट लग जाएगी। मैं कहता था शत्रुघ्न तुम नहीं समझ रहे हो, ये गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम के चरण की ओर दौड़ता है और ये मूर्ख राम के चरण को छोड़कर मेरी ओर आ रहा है, मैं इसे फिर से राम के चरण की ओर दौड़ा दिया। और जब मैं मारता था ना गुरुदेव तो भैया फिर मारते नहीं थे, पांव से उस गेंद को रोक करके स्वयं हार जाया करते थे। लक्ष्मण पूछता था कि भैया आप जानबूझकर क्यों गेंद को रोक लिए? राम जी बोले मेरा भरत साधु है और साधु यदि किसी को मेरी ओर भेज दिया मैं उसको कैसे दूर भगाऊंगा, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इस तरह भैया जानबूझ के हार जाते थे। गुरुदेव हारे हु खेल जिता बहि मोही। इस हारने वाले भरत को भैया स्वयं हार के मुझे जिता दिया करते थे और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ के कहते थे मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया। इतने प्रेम को किसकी नजर लगी गुरुदेव? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी बोले भरत जी आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप कहिए। अभी भरत जी कहते उसके पहले मिथिला से जनक जी महाराज पूरे समाज को लेकर के चले आए चित्रकूट में। बात यहां फंसी है कि कोई निर्णय नहीं ले रहा है, कौन वन में रहेगा कौन वापस लौटेगा, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अंत में भरत भैया राम जी के सामने खड़े हुए और कहे भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, जहां नाथ रख दोगे। राम जी कहते हैं कि पूजा मनुष्य को नित्य करनी पड़ती है, व्रत भी समय समय पर करना पड़ता है, दर्शन भी करना पड़ता है, कभी कभी यज्ञ हवन भी करना पड़ता है, नाम भी डेली जपना पड़ता है, भगवान का करना पड़ता है ना। परंतु राम जी कहते हैं एक काम ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे बस,
कितनी बार? वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार यदि वो मनुष्य ये काम कर दे तो मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करूंगा। ये मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है। आप जानते हो काम क्या है? भगवान के सामने जाना है, अब दोनों हाथ उठा करके बोलना है, प्रभु जगत को अपना बना करके देख लिया, आज मैं आपको अपना बनाने आया हूं नाथ। मैं आज से आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आपको शरणागत हो गया हूं प्रभु। एक बार ये कहना है। भगवान कहते एक बार जो हाथ उठाकर मेरे भरोसे हो जाए, मैं उस मनुष्य की जीवन भर रक्षा करता हूं। इसलिए दर्शन हो पाए चाहे ना हो पाए, मन से भगवान की शरण में रहिए। हम लोग एक पद गाते हैं, किसकी रचना है वो? प्रताप, पूज्य प्रताप जी की रचना है। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे। ये सुना हूं मैं, इसलिए आया हूं, और कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। प्रभु चरणों की सेवा में लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। प्रभु अपने दर से नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो गिरा जा रहा हूं, उठा लो। प्रभु अपने दर से अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया। अब जब जगाया तो अपना बना लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। प्रभु अपने दर से आत्मसमर्पण करिए। आत्मसमर्पण, इससे बड़ी दूसरी कोई भक्ति नहीं है। राम जी एक बात कहते हैं, मालूम है क्या? नारद जी पहुंचे राम जी के पास, आज प्रसंग आएगा वो। नारद जी जाकर बोले, राम जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। राम जी बोले, कहिए। नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह मैं चाहे हूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? राम जी बोले, देखिए नारद जी, मैंने आपकी रक्षा की है। नारद जी बोले, कैसे रक्षा की प्रभु? वहां राम जी जो उत्तर देते हैं ना, वो बड़ा अद्भुत है। राम जी कहते हैं, नारद जी सुनो मुनि तो ही। हे नारद जी सुनिए, मैं आपको कहूं सहरो सा। मैं हर्ष पूर्वक आपसे एक बात कहना चाहता हूं नारद जी।
क्या? भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। भगवान कहते हैं जो संसार के समस्त भरोसों का त्याग करके और केवल मेरा भजन करे, संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की नारद जी आप जानते हैं मैं कैसे रक्षा करता हूं? नारद जी बोले नहीं जानता हूं प्रभु। राम जी बोले करऊं सदा। कब कब? सदा मने हाँ, 1-2 महीना नहीं। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिन के रखवारी। राम जी कहते हैं जो मेरे भरोसे हो जाए मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूं। कैसे करता हूं? जिमी बालक राखे महतारी। महतारी मतलब राम जी कहते हैं जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है ना, उसी प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं हमेशा। कौन से जीव? जो संसार के सब भरोसों का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे हो जाए, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। ये शरणागत होने का लाभ है। इसलिए और कुछ बने चाहे ना बने, तवास में राघव, भगवान की शरण होइए। नारद जी कहते प्रभु, भरत जी बोले प्रभुया आप जो आज्ञा करिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। राम जी भरत जी को अपने बगल में बिठाएं। कहे भरत जी यदि आप चाहते हैं कि मैं कहूं तो मैं कहता हूं, चलिए आज हम और आप दोनों भाई बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा। भरत जी सुने तो पांव पकड़ लिए। कहें भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे नाथ? संपत्ति छोड़ के आप चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी आया हूं। राम जी बोले बंटवारा करेंगे परंतु संपत्ति में नहीं भरत, हम आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है अपनों की संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो अपनों की विपत्ति बांटिए। ये हमको आपको निर्णय करना है कि हमारे लाइफ में प्रायोरिटी संपत्ति की है कि संबंध की है। संतोष बाबू, संपत्ति चली जाएगी तो आ जाएगी, संबंध चला गया ना तो फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संबंधों को बचाइए। सर में दर्द होगा तो रुपया सर नहीं दबाएगा, अपना सर दबाएगा। है? राम जी कहते हैं कि हम लोग विपत्ति बांटेंगे। भरत आपको बताएं, भाई भुजा होता है। भुजा मने? राम जी बोले भाई भुजा होता है। भरत आप मेरी भुजा हो। आप दर्शन करिए, हाथ की हड्डी यहां से लेकर और यहां तक 100 टुकड़ों में टूटी हो हाथ भीतर से, लेकिन शरीर पर कोई लाठी से मारने आवे ना तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं देखता है कि मैं तो पहले से टूटा हूं और टूट जाऊंगा, हाथ शरीर को बचाने आ जाता है। राम जी बोले तुम मेरी भुजा हो। आज तुम्हारे भैया के ऊपर प्रहार हुआ है, इस प्रहार को मेरा भरत नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? आपको रोकना पड़ेगा। 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा भरत। 5 दिन भरत जी अयोध्या का चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6ठे दिन भरत जी को भगवान हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से शिक्षण किए। कहे भरत आज के बाद तुम मुखिया होकर जा रहे हो। और मुखिया कैसा होता है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अच्छा आप बताओ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक ना? इन दोनों हाथ में सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? राइट हैंड करता है ना। अधिक मेहनत कौन करता है?
मुख भोजन करता है तो मुख ये निर्णय करता है क्या कि राइट हैंड को थोड़ा ज्यादा प्रोटीन भेजा जाए, लेफ्ट हैंड को कम प्रोटीन भेजा जाए। मुख सोचता है क्या? मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। राम जी बोले तुम मुखिया हो। मुखिया जिस प्रकार मुख भेदभाव नहीं करता, मुखिया को परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुखिया को सबको एक समान देखना चाहिए। और दूसरी बात, हाथ टूट जाए ना, हाथ काम करना बंद कर देता है। पांव टूट जाए, पांव काम करना बंद कर दे। आंख में चोट लग जाए, आंख देखना बंद कर दे। लेकिन कभी आपने मुख को अपना काम बंद करते देखा है? मुख जल जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, मुख जानता है कि यदि मैं बंद हुआ तो पूरा शरीर बंद हो जाएगा। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य कांड में। अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक दिन लक्ष्मण जी कहीं गए तो एकांत पाकर राम जी सोचे कि आज सीता जी का श्रृंगार किया जाए। तो भगवान अपने हाथ से पुष्प उतारे और पुष्प उतार कर राम जी ने आभूषण बनाया। कौन कौन सा आभूषण बनाया? यहां क्या पहनते हैं? गजरा बनाया। यहां क्या पहनते हैं? पुष्प कामांग टीका बनाया। कान के लिए कर्णफूल बनाया। गले के लिए हार बनाई। हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया। कमर के लिए करधनी बनाई। पांव के लिए पायल बनाया। किससे? और बनाकर राम जी ने सीतहि पहिराए प्रभु सादर। अपने हाथ से प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करके भगवान स्फटिक शिला पर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा है और उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम क्या था? जोर से कहिए। जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत ने देख लिया। क्या देख लिया? राम जी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। मन में सोचने लगा ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कहीं पत्नी सजाते हैं क्या? ये अपनी पत्नी सजा रहे हैं। नहीं नहीं, ही इज नॉट ए गॉड। ये भगवान नहीं है। मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। और जयंत कौवा बन के नीचे चला आया। क्या बन के आया? कौवा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सत्य चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख भगवान के बल का परीक्षण करने आया। उसका प्रयास उसी प्रकार है। यहां दुबई में चिंटी है। हाँ। अब माटा, माटा समझ रहे हैं आप लोग? माटा चिंटी, चिंटी समझ रहे हैं ना? चींटी। जिस प्रकार चींटी समुद्र की गहराई पता लगाने चले, अब सोचिए चींटी सोचे कि आज हम समुद्र की गहराई पता लगाएंगे, वो तो बालू में महरा जाएगी, भीतर तो छोड़िए। जैसे चींटी का प्रयास समुद्र की गहराई पता लगाने का हो, उसी प्रकार जयंत भगवान के भुजाओं का बल पता करने चला। कौवा बन के आ गया। किसके सामने आया? सीता जी के सामने, राम जी के सामने। माया का चेहरा बनाकर आया। अब दर्शन करिए, सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, न राम जी के आगे किसी की माया चलती है। जयंत सोच रहा है मैं कौवा बन गया हूं, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। राम जी सीता मैया को सजा के मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मुझे कोई पहचानेगा नहीं, और सीता मैया सोच रही हैं कि इंद्र का बेटवा आज जयंत कौवा काहे बना है? ये कौवा बन के क्यों आया है? अभी मां सोच ही रही थी, मूर्ख आ करके
सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत आया, उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया और उस चोट से रक्त की धारा निकलने लगी। लेकिन यहां दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी को बताया नहीं कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। मां नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? सीता मैया सोची कुछ भी है तो मेरी ही संतान है ना, मैं जगत जननी हूं तो मेरा ही बेटा हुआ, मोह में मार दिया है, यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने जयंत को क्षमा कर दिया। ये प्रसंग प्रमाणित करता है, चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के चोट से रक्त की धारा, खून की धारा निकली और उस धारा ने जब भगवान के पांव को स्पर्श किया, राम जी जान गए। क्या जान गए? कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, भगवान सब जान गए। जयंत मेरा बल देखने आया है। भगवान बोले अभी बताता हूं। कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे। किस पर? कुशा की चटाई से भगवान ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने कहा, अरे राम जी असली धनुष बाण है वहीं पर, आपका असली बाण क्यों नहीं चला दिए? राम जी बोले बिल्कुल नहीं, कौवा बन के आया है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है और ये मेरा बल देखने आया है। मूर्ख, आज इसको पता चलेगा जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा आज। भगवान ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र। स्वामी जी कहते हैं, जयंत ने देखा ब्रह्म बाण मेरे पीछे दौड़ रहा है, घबरा गया, दौड़ा वहां से प्राण लेकर के अपना असली रूप धारण करके जयंत का अपने पिता के पास गया। कौन पिता है उसके? इंद्र के पास। कहा, पिताजी प्लीज हेल्प मी। इंद्र पूछे, व्हाट हैपेंड? क्या कर दिया तूने? जयंत ने सब बताया, मैंने ऐसा ऐसा काम किया। इंद्र ने धक्का मार के गेट बंद किया। बोला जाओ मरो, भगो यहां से, तुमको यदि रखूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, भगो यहां से। अब कहां जाए? ब्रह्मा जी की याद आई, दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक गया ब्रह्मा जी के पास। कहा, बचाइए बचाइए ब्रह्मा जी, पितामह बताइए मुझे। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर दिया तूने? पूरी बात उसने बताई। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी भाग यहां से, जल्दी भागो, राम जी एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, नहीं तो मैं दूसरा छोड़ दूंगा। अब वहां से भगा। आप कहां जाएगा? कैलाश। भगवान शंकर की याद आई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी को कोई बता चुका था कि जयंत ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। जयंत जी पहले से त्रिशूल, शंकर जी पहले त्रिशूल लेके बैठे हैं। जयंत दिखाई पड़ा, हर हर महा। बाबा बोले, इधर आओ, तुम्हें को ढूंढ रहा हूं, इधर आओ। देखा त्रिशूल, भगा वहीं से। वो स्वामी जी बोल रहे हैं, 3 लोक तीन लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु दर्शन करिए काहू। काहू मने कोई भी। हाँ, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकए राम कर द्रोही। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पीछे ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। और एक बात आप स्पष्ट समझिएगा, जब किसी की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, तब किसी न किसी संत की दृष्टि अवश्य हमारे ऊपर पड़ेगी। जो यहां घटना घटी, किसकी दृष्टि पड़ी? नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता,
संता लागे दया को मल चित संता लागे दया को मल चित संता। एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, संत की दृष्टि हमको कब मिलती है? संत कब मिलते हैं? चौपाई बोलिए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये चौपाई कह रही है कि बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। एक और चौपाई है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता सत्संगति संसृत कर अंता। ये चौपाई कहती है जीवन में जब तक पुण्य का प्रॉपर्टी नहीं होगा, पुण्य पुंज, पुंज यानी गुच्छा, पुण्य का गुच्छा नहीं होगा जीवन में, तब तक संत नहीं मिलेंगे। पहली चौपाई कह रही है भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। दोनों में सही कौन? एक उत्तर की बात है, एक दक्षिण की बात है। सही दोनों है, स्थान अलग अलग है। अब दर्शन करिए, क्या दुबई में बस आप ही लोग सनातनी रहते हैं? और ये लोग कहां बा? अमेरिका से प्रेमचंद जी आ गए हैं केवल कथा सुनने के लिए। मॉरिशस से हेमा जी और तीर्थ जी आए हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, केवल कथा सुनने के लिए। ये अग्रवाल जी इधर बैठे हैं, पहले दिन से आकर रायपुर से छत्तीसगढ़ से कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारे रुपेश बाबू कल ही रात को पहुंचे हैं सिवान बिहार से, अपना सब काम धंधा छोड़ के पूरे परिवार को लेकर कथा सुनने के लिए आए हैं। और भी बहुत सारे लोग आए हैं यहां पर बाहर से। और यहां के लोग, बाकी लोग, आप लोग क्यों चले आए? आवत एही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक हमारे संतोष बाबू, मैं जब जब दुबई कथा गाता हूं, संतोष सिंह जी और यहां दीपक भैया, दीपक त्रिपाठी जी, ये लोग बहुत व्यस्त लोग हैं। दीपक जी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, गायक हैं, भोजपुरी के राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। हाँ, हमारे संतोष भैया बहुत बड़े व्यापारी हैं। संतोष जी बहुत बड़े व्यापारी हैं लखनऊ में। लेकिन जब जब हम दुबई कथा गाते हैं, ये दोनों लोग 2-3 दिन भी कम से कम अवश्य आते हैं। क्यों आ जाते हैं? ये आते नहीं है, इन पर भगवान की कृपा है, वो कृपा लेकर के चली आती है। आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। इस बात को समझिएगा, आप लाए गए हैं। बिना भगवत कृपा के भगवत कथा कान में प्रवेश करने वाली नहीं है। कृपा नहीं होगी, गाड़ी पंचर हो जाएगा, फिर चीची चीची करना पड़ेगा रास्ता में। कृपा का अनुभव करिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। आपके जीवन में पुण्य था तो आप घर से निकल करके संत के पास गए। जीवन में पुण्य पुंज होगा तो वो पुण्य ही आपको संत के दरवाजे ले जाके खड़ा कर देगा। ये है पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। राकेश भैया, और जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, संत आपके दरवाजे पर जाकर आपको दर्शन दे देंगे। ये भगवान की कृपा से प्राप्त है। समझ में बात आई? जब घर बैठे संत का दर्शन मिले तो भगवत कृपा से,
और जब जा करके संत का दर्शन मिले तो पुण्य के प्रभाव से। यहां नारद जी मिल गए जयंत को, नारद जी आकर मिले हैं, यानी भगवान की कृपा से नारद जी मिले हैं। नारद जी बोले, जयंत तुम कहां भाग रहे हो? Why are you running so fast? उधर भी ऐसे ही बोलते हैं। नारद जी पूछे, तुम इतना तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? रुको 2 मिनट। जयंत बोला, रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र। बोले, क्यों, क्या कर दिया तूने? जयंत पूरी बात बताई और ये भी बताया कि आज पता चला विपत्ति में कोई अपना नहीं होता है, मेरे पिता ने मुझे ठोकर मारा है आज। नारद जी बोले, बड़ी प्यारी बिटिया है, अद्भुत, खूब नृत्य की है मंगल विवाह के दिन और धनुष यज्ञ के दिन है। आजा 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 आजा, चल अब जाओ, बैठ जाओ। हाँ। जयंत ने कहा, नारद जी आज मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा। नारद जी बोले, जयंत पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में? कहीं भी जाओगे बचोगे नहीं। और मैं तुमसे एक बात बोलूं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला, हमरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हम न भाग रहे हैं। नारद जी बोले, बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। पीछे देखो, ये तो खड़ा हो गया है। जयंत बोला, मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले, वो तुमसे कहना चाह रहा है कुछ, तुम ही सुन नहीं रहे हो, दौड़ रहे हो। वो कहना चाह रहा है, ब्रह्मांड में कहीं जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि जयंत बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। नारद जी ने वापस भेजा, पठवा तुरत राम पहि ताहि। जयंत गया राम जी के पास, दूर से वो जो दीवाल है ना, दीवाल उतनी दूर से लौट गया जमीन पर, गुलाटी मार मार के, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु क्षमा करिए। लौटते लौटते आया राम जी के पास। राम जी बोले, फिर आ गया? सीता के पांव में क्यों मारा तुमने? बोला, प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले, प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? जयंत बोला, प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है। एक कहावत है कि भगवान के घर में देर है। आप लोग सुने हैं ना, क्या कहते हैं? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल नहीं। 50% सही है, 50% गलत है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो सही है। भगवान के घर में देर है, ये सही नहीं है। और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था कन्हैया को। जब मां ने बुला दिया तो कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, भगवान तुरंत पहुंच गए। इसलिए शरण में रहिए। पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, हम लोग कई महापुरुष गाए हैं, हम लोग भी गाए हैं। भरोसे में केवल रहिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना
कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज जिनकी रचना है। बिंदु गोस्वामी जी, बिंदु गोस्वामी जी कहते प्रभु ये आपका वही दर है, दरवाजा है, चौखट है, द्वार है, जहां पर आकर बड़े बड़े समुद्र इतने बड़े पापी तर गए। कितने बड़े पापी? समुद्र इतने बड़े बड़े पापी यहां आए, तर गए। ये बात हम तक भी पहुंची है। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े। क्यों? हम जानते हैं अघ मने पाप, असिंधु मने समुद्र। बिंदु जी कहते प्रभु अघ सिंधु तरे, समुद्र इतने बड़े बड़े पापी यहां से तर गए। अघ सिंधु तरे जो बड़े के बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भरोसे में रहिए। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। अपराध तो ऐसा किया था कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन भगवान ने केवल एक आंख निकाल करके उसको क्षमा कर दिया। इस घटना के बाद भगवान चित्रकूट छोड़ के आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले, सर्भंग जी से मिले, सुतीक्ष्ण जी से मिले, भगवान अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि से भगवान पूछे हम कहाँ रहे, अब मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं धरती से निशाचरों का अंत करूं। अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया राम जी को। राम जी पंचवटी में गए और जाकर भगवान पंचवटी में कुटिया बना के रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा आई। कौन आई? रावण की बहन है। पंचवटी में गई, भगवान के पांव के चिन्ह दिखाई पड़े उसको। कहने लगी जिसके पांव के चिन्ह इतने सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। पद चिन्ह का पीछा करते करते राम सीता जी बैठे थे वहां चली गई। राम जी को देखी, इतना सुंदर स्वरूप, राक्षसी थी, नकली माया का चेहरा, सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास गई और मालूम है जाकर क्या बोली? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही, देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुंवारी, ताते अब लगी रहे कुंवारी, मन माना कछ तुम ही निहारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। सूर्पणखा राम जी को देखकर बोली, 3 लोक 14 भुवन में घूम घूम कर यहां आई हूं, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कहीं कोई स्त्री मिली, हम तुम मिले नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने जानबूझकर हमको तुमको यहां मीटिंग करवाई है। क्यों? ब्रह्मा जी चाहते हैं हम तुम शादी कर लें। चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूं, 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। इसके पहले मैं जिसको जिसको देखी मेरा मन थोड़ा भी नहीं माना, ना ना, इज नॉट फॉर मी। लेकिन तुमको देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, चलो शादी कर ले। भगवान सोचे जो लड़की अपने लिए दुल्हा ढूंढ रही है घूम घूम के वो कितने संस्कारी घर से आई है, और आगे कह रही है कि हमको देखकर मन थोड़ा सा माना है। इट मीन्स हमसे सुंदर मिलेगा तो भाग जाएगी छोड़ के। भगवान बोले पहले ट्राई करो। तो राम जी बोले हमको क्या देखी हो,
उधर जाओ अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी दूर से पहचान गए, रावण की बहन है, ये राक्षसी है। रावण जी के पास भी वही पेन ड्राइव लगाई। 3 लोग 14 भुवन घूमी, कोई नहीं मिला, हम तुम मिले, ब्रह्मा जी मिलाए हैं जानबूझकर, चलो शादी कर ले। लक्ष्मण जी बोले डू यू नो हु आई एम, मेरे बारे में कुछ जानती हो? बोली वो बोल रहे वहां जो बैठे आप कुमार है। लक्ष्मण जी बोले कान में खराबी है तुम्हारे, तुम सुनी नहीं हो, हम कुमार नहीं है, हम खाली मार हैं, हम बस महारत है बस हम। अच्छा क्यों शादी करना है? बोली हमको रानी बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मण जी बोले मुझे मेरे बारे में पता है, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जो तुमको मेरे पास भेजे हैं हे सुंदरी, मैं उनका दास हूं। बोली क्या? हाँ। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ शादी करोगी रानी बनोगी। वह बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले खड़ी क्यों हो, जाओ उधर। फिर दौड़ी राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि आपका भाई है, वो आपका दास है। लक्ष्मण जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली? अरे मेरा छोटा भाई है, जाओ जाओ उसी के पास जाओ। राम जी लक्ष्मण जी उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर। लक्ष्मण जी के पास दोबारा गई। लक्ष्मण जी बोले सुन, बहुत विवाह करने का मन हुआ है तुम्हारा, चेहरा देखियो अपना, तुम्हारा साथ विवाह वही करेगा जो लज्जा का त्याग कर चुका है। ये इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके सूर्पनखा दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई साहब जी भैया काट दो। क्या काट दो? नॉट ओनली नाक, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दे। भगवान के कहने पर लक्ष्मण जी ने उसका दोनों कान और नाक काट के हाथ पे रख दिया। बोला मिला लो, कम तो नहीं है, 2 ठे नाक 2 ठे कान 1 ठे नाक बरोबर है। ये कान क्यों कटवा दिए हेमंत जी? हम आपको नहीं बोल रहे, राम जी कटवाए हैं। कान क्यों कटवा दिए? राम जी बोले सुनती नहीं है, केवल बोलती है। जब सुनने का काम नहीं तो टोपा नियर कान लेके कहां घूम रही है? काटो इसका कान। और नाक क्यों कटवा दिए? बोली हमसे सुंदर कोई नहीं है। भगवान बोले काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप इसको। चेहरा कितनो गोर हो, यदि नाक डिस्टर्ब हुआ देखिए, सुंदरता का सारा केंद्र नाक पर ही है। नाक बिगड़ा फिर भगवान मालिक है। इसलिए मुंह नक्शा नहीं कहते हैं, नाक नक्शा कहते हैं। नाक नक्शा कैसा है? नाक नक्श, नाक का डिजाइन कैसा है? भगवान उसका नाक कटवाए, बोले बनाओ इसको कुरूप। नाक कान कटा, खून का फव्वारा, इधर से छुरछुरी निकल रहा है, इधर से छुरछुरी निकल रहा है, खून का। उसको क्या बोलते हैं? फव्वारा। फव्वारा, हाँ, खून का एकदम वो फव्वारा बन के पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी लीला रची, आपस में ही लड़के दोनों मर गए। खरदूषण जब मर गए तब पहुंची सूर्पनखा रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात तुम सोते हो, तुमको पता नहीं रावण, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आ गया है। अब रावण बोला नाक से खून, कान से खून। बोली नाक कान कहां कटवा के चली आई? तो पूरी बात बताई। 2 राजकुमार आए हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था ना। बोली गई थी मैं। फिर आगे बताओ। वो भी दोनों गए थे, फिर क्या हुआ बताओ? चले गए। रावण बोला कहां चले गए? बोले ऊपर चले गए, मर गए दोनों। खरदूषण मर गए,
रावण सुना तो हिल गया भीतर तक। एकांत में गया, कक्ष का द्वार बंद करके, और रावण सोचने लगा, खरदूषण मोहि समबल मंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण बोले, रावण बोला, जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता। खरदूषण रावण यदि मर गए हैं तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन हो गया, भगवान अवतार ले लिए, मेरा उद्धार कैसे होगा, टाइम नहीं है। तुरंत उठाया माला, आज से भजन शुरू करूंगा, और आधी माला जपा, तब तक जम्हाई आ गए, माला नीचे गिर गई। फिर कहता है, होई भजनन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। रावण बोला कि मेरे से भजन तो बन ही नहीं पाएगा, तामसी शरीर है, क्या करूं क्या करूं, भगवान आ गए हैं, उद्धार कैसे होगा। बहुत सोचने के बाद कोई रास्ता नहीं मिला। अंत में रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा, मैं अपनी ओर से जाकर युद्ध करूंगा, और राम के बाण से प्राण का त्याग करके अंत में रावण भी मुक्त होगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसका अर्थ है कि रावण ऐसा नहीं कि राम जी को नहीं जान रहा है, रावण सब जानता है, उसके पास दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। गया मारीच के पास, इधर एकांत पाकर भगवान ने सीता मैया को अग्नि में छिपा दिया है। देखिए, रावण की औकात नहीं थी कि वो मेरी मां को लेके जाए। क्यों कह रहा हूं, जिस धनुष को मेरी मां ने बाएं हाथ से उठाया था, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो मां को क्या उठाएगा मेरी, आप सोचिए। और भगवान जानते कि जब तक सीता जी वहां जाएंगे नहीं तब तक मुझे इसको मारने का बहाना नहीं मिलेगा। रावण मां को ले नहीं जा सकता, तो भगवान ने एकांत में, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, भगवान ने कहा, तुम पावक महु करहु निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। जब तक धरती से निशाचरों का अंत न कर दो सीता जी, आप अग्नि में जाके बैठ जाइए। सीता मैया अग्नि में जाके बैठ गई, और राम जी के पास मां ने अपना फोटो छोड़ दिया, प्रतिबिंब। अब याद रखिएगा, रावण सीता मैया को लेकर नहीं गया, किसको ले गया, मां का प्रतिबिंब लेकर गया है। इधर रावण गया मारीच के पास, जाकर कहा कि चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, राम जीव नहीं है, भगवान है, शरण में चलो। रावण बोला, प्रवचन न दो हमको, यस और नो में उत्तर दो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। मारीच बोला, जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा, तुम एक बार नो बोलो बस। आज मैं हिरण बनकर आगे आगे भागूंगा, पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे। मेरे से भाग्यशाली कोई है? बहुत दूर मारीच गए, और यहां दर्शन करिए, राम जी तुरंत नहीं मारे। भगवान मारीच की अंतिम इच्छा जानते हैं, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। अब उस मारीच कहते हैं कि कोई राम जी की एक झलक के लिए तरसता है। आज मेरा सौभाग्य देखिए, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच में पीछे मुड़ मुड़ के कई बार राम जी को देख लिया करूंगा। आज मेरे से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर गए, जाकर भगवान ने बाण मारा। बाण लगते मारीच ने कहा, हां लक्ष्मण, और उसके बाद धीरे से पाछे सुमेरे सी मन महू राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण सुनते, सीता जी ने लक्ष्मण जी को भेजा है, और आप सब जानते हैं रावण आकर मेरी मां को लेकर गया पुष्पक विमान में बिठा करके। रास्ते में जटायु जी की दृष्टि पड़ गई। जटायु जी देखे तो पहचान गए कि ये तो रघुकुल के तिलक राम की पत्नी मेरी बहू सीता है। जटायु जी वहीं से चिल्लाए, सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूं करिहूं जात उधान करनासा, अभी इस दुष्ट का समापन करता हूं।
जटायु जी ने रावण को मालूम है क्या बोला? दुष्ट, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई। रावण को पहली बार जीवन में किसी ने दुष्ट शब्द से संबोधित किया। रावण कांप उठा, किसकी मृत्यु आ गई। जटायु जी चले। आपको मालूम है जटायु जी की उम्र कितनी थी उस समय? पता है? 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स उनकी उम्र है। बूढ़े हो गए हैं। जटायु जी गए, रावण से बोले, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता को वापस कर दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा परिवार भस्म हो जाएगा। रावण नहीं माना। तो स्वामी जी कहते हैं जटायु जी ने चोंच से इतना मारा रावण को, चोंच से एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया 24 मिनट के लिए। जटायु जी ने पंजों से उसके सिर के बाल को पकड़ा, उठाकर पुष्पक विमान से नीचे धरती पर पटक दिया और जाकर वहीं खड़े हो गए। किसी ने कहा जटायु जी बहुत बढ़िया अवसर है, रावण बेहोश है, एक काम करिए इसकी 20 आंख नोच लीजिए चोंच से अपने। जटायु बोले नहीं, मूर्छित है ये, अब मूर्छित पर प्रहार करना ये धर्म के विरुद्ध है। उसने कहा धर्म अधर्म की परिभाषा बताइएगा, ये जगेगा तो मार डालेगा, ये नहीं सोचेगा धर्म अधर्म। जटायु जी बोले रावण तो अधर्मी है, मैं अधर्मी नहीं हूं, मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं मारूंगा। मारे नहीं जटायु जी। और रावण जब जगा फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ और लड़ते लड़ते रावण ने जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। गोस्वामी जी कहते हैं काटत पंख पड़ा खग धरनी, सुमिरी राम कर अद्भुत करनी। कम पंख कट गए जटायु जी के, धरती पर गिर गए। जटायु जी बोले हे प्रभु आपने अद्भुत किया, अद्भुत किया, अद्भुत करनी नाथ। देखिए भक्त वही जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भगत है। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जटायु जी से मिले और जटायु जी ने पूरा वृत्तांत बताया। प्रभु रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में, मेरी ये दुर्गति रावण ने ही की है, केवल आपको बताने के लिए प्राण रखा था नाथ, मुझे विदा करिए। अविरल भक्ति मांगकर गीध गयऊ हरिधाम, भगवान ने जटायु जी को अपने धाम विदा किया है। और यहां दर्शन करिए, जो सौभाग्य राम जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। आपको एक बात बताऊं, जटायु जी महाराज और दशरथ जी महाराज दोनों मित्र थे। एक बार देवासुर संग्राम में जटायु जी ने दशरथ जी के प्राण की रक्षा की, वहीं से मित्रता हुई। दशरथ जी ने वचन दिया था कि मैं अपने बड़े पुत्र को आपको सौंपूंगा। अरे भीलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारेंगे। जब राम जी आएंगे, राम लखन की सुंदर जोड़ी हम नयन निहारेंगे, दीनानाथ दया कर मुझ, दीनानाथ दया कर मुझ भिलनी को तारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। भिलनी करती रास्ता साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे भगवान पधारे। लोग कहते थे शबरी राम नहीं आएंगे। शबरी बात एक ही बात कहती थी, अरे पंथ निहारत डगर बहारत होता सुबह से शाम। कौन आदमी है वो? अरे शबरी देखी
क्या राम गृह आए। अब यहां दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी आते दिखाई पड़े तो शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? मुनि के बचन समुझ जी अभाए। शबरी मैया ने राम गुरु जी से पूछा था, गुरुदेव मैं तो राम जी को देखी नहीं हूं, राम जी आ भी गए तो मैं पहचानूंगी कैसे कि राम जी हैं। तो गुरु जी ने 5 पहचान बताए थे शबरी मैया को। कितने? ये 5 जिसमें दिखाई पड़ जाए शबरी समझ लेना वो राम जी हैं। राम जी आ रहे हैं। अब शबरी मिलाना शुरू की एक एक पहचान। पहली बात गुरु जी ने बताया था, सरसी जलोचन, कमल के पंखुड़ियों के समान उनके विशाल नेत्र होंगे। शबरी ने देखा बिल्कुल वैसा ही मैच कर रहा है, पहला हो गया। दूसरा, बाहु विशाला, राम जी अजान बाहु होंगे, घुटने के नीचे तक हाथ, एकदम बिल्कुल लंबे लंबे हाथ है। 2 मिल गए। तीसरा गुरु जी क्या बोले थे? जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट होगा, मुकुट भी है। चौथा, उरबान माला, गले में बनमाल होगी। तब तक राम जी लक्ष्मण जी शबरी मैया के पास आ गए। शबरी मैया ने कहा कि भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माला का नाम क्या है? राम जी बोले माई इसका नाम बनमाल है। शबरी बोली 4 गो मिल गई, बस 1 और ही बचल बा, एक और मिल जाए ना। राम जी बोले क्या मिला रही हो? बोली चुप रहिए, नहीं बोलिएगा अभी, 5 मिल जाएगा फिर मैं बताऊंगी। अंतिम क्या गुरुजी? अंतिम कहे थे गुरुजी, हाँ अकेले नहीं आएंगे, 2 भाई आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी बोली सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं है नहीं मालूम। तो राम जी से पूछी, भाई साहब गोरकू आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले माई ये हमारा छोट भाई है, हम ही रघुराई हैं जिनको आप ढूंढ रही है। शबरी की तपस्या आज पूरी हो गई। प्रभु जी के रहियारो, तो स्वामी जी कहते हैं जानत प्रीति रीति रघुराई। शबरी मैया से गुरु जी ने कहा था राम जी भोजन कर लेना, उसके बाद शबरी थोड़ा स्तुति कर लेना। यही फंस गई शबरी मैया, हाथ जोड़कर बोली प्रभु के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधमा जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है, मैं गंवार हूं नाथ। गुरुदेव ने कहा था स्तुति करना, मैं जाति से हीन हूं प्रभु, मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगी आपकी। अब ये जो बात है ये सबको सुनने लायक बात है। मालूम है राम जी क्या बोले? बोले शबरी जाति से, पाति से, कुल से, धर्म से, मान सम्मान से, परिवार से, धन से, बल से, परिजन से, गुण से, चतुराई से कोई व्यक्ति कितना भी श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म मिला हो, खूब ऐश्वर्य हो, धन हो, संपत्ति हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ हो, राम जी कहते हैं शबरी यदि उसके पास मेरी भक्ति नहीं है तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है, किसी काम का नहीं। राम जी कहते मैं जाति पाति मानता ही नहीं हूं, मानव एक भगति करनाता। जिसके पास भक्ति है राम जी कहते मेरे लिए उससे पवित्र दूसरा कोई नहीं है, वो किसी जाति में जन्म लिया हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस जाति पात से ऊपर उठिए। ऊपर उठने का अर्थ है कि जो दूसरी जाति में उसको छोटा ना मानिए, दूर रहना, दूर रहना। इसी दूर रहने का परिणाम है कि बाहर के लोग आके हमारे अपने लोगों को तोड़ के लेके जा रहे हैं, इसी दूर रहने का परिणाम है। डॉक्टर साहब कहते हैं एक बोतल खून ले आइए,
कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून दीजिएगा कि क्षत्रिय का दीजिएगा। पूछते हैं क्या? भेदभाव से दूर रहिए। जो भगवान का है वो हमारा अपना है, जो राम कृष्ण को मानने वाला है वो हमारा अपना भाई है, और ऐसे लोगों का आदर और सत्कार किया करिए। राम जी बोले आप में सभी की नवों भक्ति है सबरी, एक नहीं 9 भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे में है राम जी? राम जी बोले शबरी होता उसी को है जिसको पता नहीं होता है। प्रेम दूसरी भक्ति, मान रहित होकर सद्गुरु का आदर सत्कार सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। कपट छोड़कर भगवान का गुणगान करना ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक मंत्र का जप करना ये 5वीं भक्ति है। सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना ये 6वीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना ये 7वीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और किसी के दोष की चर्चा न करना ये 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति राम जी कहते हैं जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना और शबरी मेरे भरोसे हो जाना, ये 9वीं भक्ति है। और ये 9 की 9 भक्ति आप में विद्यमान है। राम जी पूछे सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली जान के भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था राम जी पूछे तो कहना कि पंपा सरोवर जाइए राम जी, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मां ने शबरी मैया का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। भगवान ने उनको अपने धाम विदा किया है। आगे भगवान बड़े पंपा सरोवर आया, वहां नारद जी मिले। नारद जी ने कहा भगवान आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ नाम हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी गए। शबरी जी ने किससे मिलने के लिए कहा था? कहां मिलने के लिए कहा था? पंपा सरोवर पर सुग्रीव नहीं आए। भगवान बोले वो नहीं आ रहे तो हम लोग पहुंच जाए उनके पास। तो राम लक्ष्मण जी आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। इसी पर्वत पर ऊपर सुग्रीव जी महाराज बैठे और राम जी को आते देख डरा गए। उनको लगा कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तूने ठीक से फेंक दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि आप जाइए नीचे, उन दोनों से बात करिए, पता लगाइए दोनों कौन है। आपको लगे मुझे मारने आ रहे हैं, आप नीचे से इशारा करिएगा। हनुमान जी बोले कौन सा इशारा? सुग्रीव बोले हमको देखकर ऐसे करिएगा। मैं भागा तुरंत जाओ यहाँ सैला, तुरंत पहाड़ छोड़ के भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में 1 नंबर। हनुमान जी गए। अच्छा किस समय हनुमान जी राम जी मिले? उस समय कौन सा मौसम था पता है? जेठ का महीना। कौन सा महीना? जेठ में ठंडी होती है। कितनी तेज ठंडी होती है, गर्मी होती है। अच्छा जेठ के महीने में तपती धरती होती है। अब आप बताओ जलती हुई धरती पर कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे होंगे? छाले पड़ जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, फट जाएंगे। हनुमान जी जाकर जब राम जी को प्रणाम किए तो भगवान के पांव कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी समझ गए कि इस तपती धरती पर भी नंगे पांव चलने के बाद इनके पांव कोमल बने हैं। इसका मतलब ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, कोई विशेष पुरुष है। हनुमान जी ने पूछा है ऊबड़ खाबड़ भुइया, ऊबड़ खाबड़ बुझाता? ऊबड़ खाबड़ भुइया फूलबो से कोमल पैया, कौन कारण बनवा? अरे बिचरत बानिए मलिकार,
कवन कारण बनवा के है रोवा का हवे नौवा राउर आ कहवा गौवा कवन कारण बनवा कवनी महाराज के कुमार कवन कारण बनवा। हनुमान जी बोले कठिन भूमि को मल पदगामी कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक है, तीन में से कोई एक है? राम जी चुप। हनुमान जी बोले तीन में से नहीं। अच्छा ठीक है, नर नारायण की तुम दो, क्या आप दो में से एक है? नर नारायण आप कोई है? भगवान चुप। हनुमान जी बोले अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। क्या है आप पर ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तो नहीं है? आप कौन है? कौन पूछ रहा है? क्या बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण नकली चेहरा लगा के। किसके आगे? राम जी के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी को लगा कि हम ब्राह्मण बने, कोई पहचान नहीं रहा। राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बोले बुझा तक के हो हनुमनऊ है, हनुमनऊ नकली चेहरा लगाए हैं। भगवान मन में बोले जब आप ही छिपा रहे हैं तो हम अपने बारे में क्यों बताएं? भगवान बोले ब्राह्मण देवता आप जो जो बताए हैं हम उनमें से कोई नहीं है। हम अयोध्या के महाराज के लड़का हैं, हम राम हैं, ये हमारे छोट भाई हैं। हमारी साथ हमारे यहाँ पर लुगाई रही, जंगल में हराई गई, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हम अपन कथा सुना दिए, अब आप भी अपनी कथा सुना दीजिए हमको। जैसे भगवान ने कहा प्रभु पहिचान पड़े गई चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी भगवान के चरण में गिर पड़े। प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको भूल गया था। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं, कपियों के राजा। कौन? वो आपके दास है प्रभु। राम जी बोले हाँ ठीक। फिर तो राम जी आप चलिए उनसे मित्रता कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले दास को राम जी मित्र क्यों बनाएंगे? भाई दास को कोई मित्र क्यों बनाएगा? मित्रता बराबरी में करनी चाहिए। यदि सुग्रीव दास है तो राम जी उनको मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी सुग्रीव दास है, हम भगवान के कुछ नहीं है। यदि सुग्रीव मित्र बन जाएंगे ना तो दास वाली पोस्ट की वैकेंसी निकल जाएगी। अब मैं दास बन जाऊंगा, भगवान को मेरा उद्धार हो जाएगा। आप कृपा करिए। लक्ष्मण जी बोले उसको नीचे बुलाओ, हम पहाड़ पे नहीं चढ़ेंगे। हनुमान जी बोले आई ना नीचे। वो डर के मारे नीचे नहीं आ रहा है, हमको भेजा है पता लगाने के लिए। आप पैदल नहीं चलना है, आप दोनों लोग मेरे पीठ पर आइए, मैं पीठ पर बिठा कर ले चलूंगा। राम जी बोले हनुमान पीठ पर बोरा बिठाया जाता है, सामान। किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते, गोद में उठाते हैं। गोद में ले चलो। हनुमान जी बोले नहीं हम प्रभु पीठ में ले जाएंगे। गोद में वो आपको उठाएंगे तो मैं आपको पकड़ूंगा।